Good morning to all of the students. Last time we were discussing about the current, electricity and the magnetism chapters, chapter number 4. So we have seen as nickel and the cadmium cells. I told about 1.2 volt difference are negligible, and now this kind of the cells are chargeable. Rechargeable are there. Lead acid cells, they are also rechargeable. Now we will discuss about the electric circuit. हम लोग देखते हैं what was the electric circuit. Electric circuit क्या होता है वो देखते हैं हम लोग. तो what was the cell holder in 4.4a figure? Just look, this is the cell holder. In this you are connecting the cell. ये देखा होगा, बहुत से बोलते हैं ना सर्किट्स में होते हैं, बहुत से ये बोलते हैं ना इंस्ट्रूमेंट में होता है ये. Whatever the type you have seen in your houses, the clock are there, different kind of the instrument are there. In that we can say this cell holder are there. You are connecting the cell holder में हम लोग क्या करते हैं, cell put करते हैं. Now in this cell holder, in that electric bulb and a plug key. Plug key, just see how they have given the symbols. Are connected by connecting the wires. ये पूरा connect करते हैं एक तरह से wires से, as shown in the 4.4b. Plug की जो buttons बोलते हैं हम लोग. And the dry cells are there. They are putting a plug key, dry cells. जो cell देखो positive negative का symbol दिया है, फिर bulb का symbol दिया है, देखिए electric bulb. And this you are looking like a wire type. हाँ, एक वायर है, वायर प्लग के साथ कनेक्ट है, बल्ब के साथ कनेक्ट है और सेल के साथ कनेक्ट है. नाउ एंड अ ड्राई सेल इज फिटेड बाय द होल्डर. एग्जांपल 4.4a, you just see a cell holder symbol, a cell holder, we can say the instrument are there. And 4.4b, how they put it a cell holder, how they connected the cell holder and the bulb and the plug key. Now this means the current flow through the circuit. जब हम लोग बोलते हैं ना सेल को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि करंट फ्लो होगा सर्किट के थ्रू और डायरेक्टली क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा. अब प्लग की डिपेंड करता है तुम ऑन करते हो कि ऑफ करते हो. ऑन द रिमूवल ऑफ द सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. बोलते हैं ना, जब बोलते हैं ना ऑन रिमूविंग ऑफ द सेल, व्हेन यू आर रिमूव द सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट स्टॉप्स. व्हेन यू विल रिमूव द सेल यू नो वेरी वेल द करंट विल नॉट फ्लो एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो. दिस टाइप ऑफ द कनेक्शन वी आर टेलिंग एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. You just see plug key is there, button is there, bulb are there. This circuit, we can say this electric circuit is common in your houses also, but we are not using a cell. We are using the potential difference as a volt. जो वोल्टेज होता है अपने घर में रहते हैं, जो डायरेक्टली मेन इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, मेन मीटर बॉक्सेस से कनेक्ट रहते हैं. Now this type of the connection, this kind of the connection you are looking in 4.4b. 4.4b का फिगर देख रहे हो ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है. ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जो सेल से कनेक्टेड है. अब सेल तुम लोग को पता है इट कैन बी 1.2 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, वी कैन से 6 वोल्ट ऑल्सो एंड 9 वोल्ट ऑल्सो. हाउ मच सेल यू आर कनेक्टिंग इट डिपेंड ऑन यू. तुम कितने सेल कनेक्ट करते हो इसके ऊपर है. द सेल इज सोन बाय द सिम्बॉल. जो सेल का सिम्बॉल देखो कैसा दिया है उसने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो यूज फॉर द इन द होम अप्लायंस. एज आई टोल्ड यू, मैंने जिस तरह से बोला जो इलेक्ट्रिक सर्किट अपने होम अप्लायंस में भी यूज़ करते हैं. बट ईयर मैंने क्या बोला, यहाँ पे सेल नहीं रहता, यहाँ पे मेन पोटेंशियल डिफरेंस रहता है. हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज मेड फ्रॉम द आउटसाइड. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, मेन मीटर बॉक्स से आती है अपनी, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक सेल यूज़ नहीं होता, यहाँ पे अपने मेन मीटर बॉक्स से इलेक्ट्रिसिटी आती है. जो 2.4 अपने घरों में नियरली 200 वोल्ट टू 240 वोल्ट के करंट रहते अपने हाउसेज में आते. नाउ कनेक्टिंग सेल्स, हाउ यू कैन कनेक्ट द सेल्स. मैंने जैसे बोला कि सेल होल्डर में कितने सेल कनेक्ट हो सकते हैं, इट कैन बी 2, 3, 4 डिपेंडिंग ऑन द सेल होल्डर. एज एग्जाम्पल जस्ट सी अबाउ सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6. देयर आर 6 सेल वी कैन कनेक्ट. नाउ इन 4.5 फिगर इन दिस ट्रांसमीटर रेडियो, ये ट्रांसमीटर रेडियो का ट्रांसिस्टर रेडियो का है. यहाँ पे 2 to 3 सेल्स आर सीन कनेक्टेड इन सीरीज़. यहाँ पे 2 या 3 सेल भी हम लोग कनेक्ट करेंगे ना तो रेडियो स्टार्ट हो जाता है, जो छोटे छोटे रेडियो होते थे. बट इफ़ यू विल सी कैसे दिया है उसने, अल्टरनेट दिया है, स्प्रिंग टाइप. द पर्पस ऑफ डूइंग दिस टू ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस. इसका पर्पस क्या है, इफ़ यू आर पुटिंग 2 or 3 सेल्स ऑल्सो ना द इंस्ट्रूमेंट विल वर्क. ये पर्पस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वर्क हो जाए. अब 2 to 3 सेल्स मतलब 1.5, 1.5, 1.5, इट इज़ नियरली 4.5 वोल्ट. नाउ देयरफॉर वॉट एवर दे आर टेलिंग अस मोर पोटेंशियल डिफरेंस दैट ऑफ सिंगल सेल. अगर एक सिंगल सेल लगाएंगे तो इतना वर्क नहीं करने वाला रेडियो ट्रांसिस्टर. तो वी हैव टू कनेक्ट एटलीस्ट 2 or 3 cells, then the radio transistor it will work. Now therefore it is possible to obtain higher potential
higher current. We have to obtain more and more current, so we have to connect more and more cell. So if the cells are connected in 4.5b figure, just see 4.5b figure, just see simple electric circuit. जो तुम लोग देख रहे हो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, वहाँ पे बल्ब ग्लो हुआ है. यहाँ एक सेल मतलब 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 वोल्ट में कौन सा बल्ब ग्लो होगा? जो स्मॉल बल्ब्स रहते हैं ना, एलईडी वाले बल्ब रहते हैं, फिर स्मॉल 1.5 वाले बल्ब रहते हैं, ये सब ग्लो होने वाले हैं. जो दिवाली बोलते हैं ना, दिवाली के टाइम पे कैसे स्मॉल बल्ब कैसे रहते हैं, तो वो एक बल्ब ये बोलते हैं ना 1.5 वोल्ट के सेल पे ग्लो होता है. इसमें आर कनेक्टिंग दिस वी आर टेलिंग एज एन बैटरी ऑफ द सेल्स. हाँ, ये कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं बैटरी ऑफ द सेल्स इन 4.5. इन दिस सीरीज यू विल ऑब्जर्व द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से. हाँ, दे आर कनेक्टिंग. नाउ योर नेगेटिव टर्मिनल टू द थर्ड वन. First just in 4.1, first positive terminal is connected, then negative, then again positive, then negative, then again positive. Like this way the alternate cell we are connecting one by one. So if each cell has a potential difference of 1 volt, they are telling if each cell has a potential difference, अगर हर सेल में 1 volt का potential difference है, and if you are connecting 3 volt, तो we are getting 3 volt. हाँ, अपने को कितना मिलेगा? 3 volt मिलेगा potential difference का if you are connecting 3 cells. Now just see, look down figure 4.5 figure they given on the downward side. How they connected the electrical resistors load. They are connecting two cells, first positive, then negative, then positive and negative. The alternate connection should be there. अगर दोनों पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे और दोनों नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे तो वर्क नहीं करने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो नहीं होने वाला है, याद रखना. Then just see in the 4.5b figure how they connected. All the cells are there. You have connected the wire first on the upside and that wire going on the downward side. Then another wire you have connected on the upside and then another wire we have to connect on the downward side. Like this way we have to connection should be there. इस तरह से कनेक्शन रहता है. बट यहाँ पे शोल्डरिंग करनी पड़ती है अपने को. वी हैव टू शोल्डर इट हियर. या तो फिर सेल होल्डर रहना चाहिए और सेल होल्डर से भी 2 वायर बाहर निकलता है. You must have seen the car battery available in the market. कार बैटरी तुम लोग ने देखे होंगे. It is called battery and not a cell. वो बैटरी बोलते हैं हम लोग, सेल नहीं बोलते हैं. बैटरी और सेल में डिफरेंस होता है, याद रखना. बैटरी आर डिफरेंट एंड सेल आर ऑल्सो डिफरेंट. तो ये look why they are giving activity 1. Take inside a tray of an used up matchbox. Just take a matchbox and just a small magnetic needle take. एक स्मॉल मैग्नेटिक नीडल लो ट्रे के अंदर एंड नाउ जस्ट कनेक्ट द वायर. वायर जस्ट कनेक्ट बोलते ना, कनेक्ट करो एंड विंड इट अराउंड द ट्रे. वो ट्रे के अराउंड में विंड करो, मतलब घुमाओ. वो बोल रहा है कंपेयर द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टिंग द वायर. अब कब बोलता है ना कंप्लीट, इलेक्ट्रिक वायर दो और कंप्लीट कर दो उसको. इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी देयर, प्लग की शुड बी देयर एंड अ बल्ब शुड बी देयर. हाउ जस्ट लुक, दे गिवन अ मैच बॉक्स के अंदर में क्या किया, पुट किया इनसाइड ट्रे पुट कर दिया उसने. हाँ, जिसके अंदर मैच बॉक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसमें मैग्नेटिक नीडल पुट किया. मैग्नेटिक नीडल यू नो वेरी वेल, जो डायरेक्शन बताती है साउथ पोल नॉर्थ पोल कैसा, तो वैसे मैग्नेटिक नीडल जो कंपास बोलते हैं हम लोग. तो वी हैव टू टेक द मैग्नेटिक नीडल एंड वी हैव टू कंप्लीट द सर्किट. नाउ मार्क द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. अपनी को पोजीशन मार्क करनी है मैग्नेटिक नीडल की. जस्ट देखो उधर कैसा मार्किंग किया उसने वायर को टर्न किया है 1 2 3 4 5. देखो इन द वायर टर्निंग एंड ऑन वायर टर्निंग दे कनेक्टेड अ सेल एंड दे कनेक्टेड विद द बल्ब. नाउ जस्ट मार्क इट एंड टेक अ बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट ले लो और मैग्नेटिक नीडल के पास. हाँ, टू दी मैग्नेटिक नीडल. नो यू नो वेरी वेल, आई टोल्ड यू एज एन बार मैग्नेट. जो मैग्नेट अपने पास रहता है वो लाइक एन रेक्टेंगल टाइप. तो जब बार मैग्नेट हम लोग लेंगे ना तो यू विल ऑब्जर्व दैट नीडल विल मूव. तुम लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, वो नीडल मूव होने वाला है. द बल्ब विल लाइट अप. बोलते ना जब व्हेन यू विल टेक व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कीप लुकिंग एट द नीडल. बोलते ना नीडल के पास लुक करो, ऑब्जर्व करो एंड क्लोज द प्लग की. प्लग की को क्लोज कर दो, मतलब वायर को कनेक्ट कर दो सेल के साथ में. द बल्ब विल ग्लो. जैसे ही बल्ब ग्लो होगा यू विल राइज दैट द करंट एंड स्टार्टेड फ्लोइंग. करंट क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. डज द मैग्नेटिक नीडल चेंज द पोजिशंस. क्या मैग्नेटिक नीडल पोजिशन की मैग्नेटिक नीडल की पोजिशन चेंज होने वाली है. ना ओपन द प्लग की. व्हेन यू विल ओपन द प्लग की, जस्ट सी द मैग्नेटिक नीडल
कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशंस। जो मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन क्या होगी, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में हो जाएगी। मतलब जब हम लोग कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ में, जब इलेक्ट्रिक सर्किट अपना कनेक्ट होगा और प्लग की ऑन करेंगे और मैग्नेट बोलता है ना, बार मैग्नेट मैं नियर लेके जाऊंगा मैग्नेटिक नीडल के पास से, व्हेन आई विल टेक अ बार मैग्नेट टू दी नियर टू दी मैग्नेटिक नीडल, you will observe that when you are oning switch, when you are turning the plug key on, when you are bringing the magnetic needle, we can say magnetic needle and the bar magnet, you are bringing close to each other. What you will observe, the magnetic needle will turn it. हाँ, मैग्नेटिक नीडल तुम्हारी टर्न होने वाली है और बल्ब क्या होगा, ग्लो होने वाला है, क्योंकि बल्ब प्लग की ऑन हो रहा है, एक तरफ से सेल भी कनेक्टेड है। बैक टू दी, व्हाट विल यू कंक्लूड दैट मीन्स वंस यू आर ऑफ द प्लग की, बोलते ना जैसे ही प्लग की ऑफ कर दोगे, व्हेन यू विल ऑफ द प्लग की ना, you will realize that the magnetic needle come in the original positions, and the bulb will stop glowing. You know that the magnetic needle is inside a magnet. We know that magnetic needle are there, indeed a magnet. वो magnetic needle था magnet के पास में. You seen that the magnetic needle changes its direction. As I told you, what I told you, magnetic needle will change the directions once you will bringing the bar magnet near to it, and once the current will flow through the प्लग की, बोलते हैं ना, वंस द करंट विल फ्लो टू दी चेंज, बोलते हैं ना, करंट फ्लो होगा, किससे करंट फ्लो होगा, सेल के थ्रू करंट फ्लो होने वाला है। और जब तुम लोग प्लग की ऑन करोगे और बार मैग्नेट नीडल, बोलते हैं ना, नियर लेके आओगे, वह बार मैग्नेट इज टेकन नियर द मैग्नेटिक नीडल, जैसे मैंने बोला, एक तरफ प्लग की ऑन करो, सेल कनेक्टेड है, बल्ब कनेक्टेड है, बल्ब तो ग्लो होने वाला है, मैग्नेटिक नीडल के पास क्या है, बार मैग्नेटिक नीडल, बोलते हैं ना, नियर आया है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक नीडल, जो बोलते हैं ना, मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, एंड करंट विल फ्लो थ्रू दी सर्किट, और करंट तब जाके फ्लो होने वाला है। दिस मीन्स द मैग्नेटिक नीडल इज क्रिएटेड, मीन्स दे आर टेलिंग अस ना, मैग्नेटिक नीडल इज क्रिएटेड व्हेन अ इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो थ्रू दी वायर। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर करंट फ्लो होगा वायर के थ्रू। हेंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड मेड द ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ये हेंस क्रिश्चियन था ना, उसने जो ऑब्जर्वेशन किया था। ब्रीफली वी कैन से व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द वायर, वो बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू ही पास होता है, एंड मैग्नेटिक नीडल इज प्रोड्यूस अराउंड द वायर, एंड मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो देयर अराउंड दी वायर। नो एक्टिविटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, वी आर टेलिंग अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, यू हैव टू टेक अ कॉपर वायर। जैसे देखो नीडल दिख रहे ना, ये तुम्हारी नीडल्स है, मोटी नीडल बोलते हैं ना, एक जाली वाली, बोलते हैं ना, यू हैव टू टेक द थिक नीडल or small needle. Long needle you have to take a little bit thicken also, and you have to rotate the copper wire, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर वायर रोटेट करना है उसके ऊपर, एक एंड ओपन रखना है और दूसरा एंड, बोलते हैं ना, लास्ट वाला ओपन रखेंगे, एंड यू विल कनेक्ट द बोथ द वायर टू दी मैग्नेट, हाँ, बोथ द वायर टू दी सेल। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, दैट नीडल विल बिहेव लाइक एन अ मैग्नेट, नीडल किस तरह से बिहेव करेगा, लाइक एन अ magnet. We will continue this topic next time.